अपनी बात कहेगा, लेकिन बात को कहने के बाद जब रिजल्ट आया तो सिर झुका करके भाजपा भी वो पार्टी है जिसके नेता ने अपोजिशन के पद को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 50 साल तक अपोजिशन में रह करके अपनी भूमिका अदा की। अभी तो 10 ही साल हुए और 10 साल में ये जिस ढंग से कपड़े फाड़ रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा राहुल गांधी जी से और उनकी पार्टी के नेताओं से, वे अभी भी अपने को यथार्थ में जीने की आदत डालें, जनता के लिए वो काम करना सीखे, विरोध दल की ढंग से भूमिका निभाए। केवल संविधान की पुस्तक लहराने से काम नहीं चलेगा, संविधान के अंतर्निहित भावनाओं के आधार पर अपना आचरण भी करें। और अतीत में 100 बार उनकी पार्टी ने संविधान संशोधन करके संविधान की आत्मा को कुचलने का प्रयास किया था, वो किए गए पापों के लिए अपने आप को क्षमा मांगे। मैं आज के इस अवसर पर, जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा कि हम कुल मिलाकर के घर घर तिरंगा हर घर तिरंगे के अभियान के अंतर्गत आए, इसलिए राजनीति न करते हुए विकास परक एजेंडे को लेकर के हम हमारी सरकार के साथ लगातार चल रहे हैं। और हमें संतोष इस बात का, जिस प्रकार का वातावरण देश और दुनिया में बना हुआ है, भारत अपनी तीसरी आर्थिक ताकत बनने के लिए से प्रधानमंत्री जी ने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरी आर्थिक शक्ति की तरफ बढ़ते हुए 2047 तक सिरमौर बनने के लिए, भारत को दुनिया के अंदर आदर्श राज्य बनाने के लिए, वो भूमिका के लिए हम सब सन्नद्ध हो जाएं। इसी भाव के आधार पर हम सब काम करते रहेंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आपका धन्यवाद। राहुल गांधी पुणे में पेश हुए थे गोडसे के एक मामले में, वहाँ उन्होंने बयान दिया है कि ये जो लोग हैं जिनने शिकायत की है, ये गोडसे के परिजन और इन लोगों से मुझे खतरा है, मुझे हानि पहुंचा सकते हैं, मुझे दूसरे के। आपने बोल दिया ना, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ। ये वही गलतियां हैं जिसके कारण से राहुल गांधी को बार बार माफी मांगना पड़ेगी। उनके परदादा, नाना, पापा सब माफी मांगते रहे। ये आजादी के तुरंत बाद जिस ढंग से उन्होंने इस प्रकार के विषय को राजनीतिक दृष्टि दी थी, एक अपराध की घटना थी जिसकी सजा हुई जिनको देना था, उसके बाद उन सारी बातों को लेकर के केवल वोट की राजनीति करना, ये कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। बहुत अच्छा, ये बात सही है। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी 16 अगस्त को आ रही है और ये भी कमोबेश कई विद्वानों ने मुझे कहा और हम भी इसको देखते हैं कि सच्चे अर्थों में तो भगवान कृष्ण ने भी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि कंस को मारने के बाद उसकी सत्ता को अपनी खुद ने अपनी कुर्सी समझी और उनके पिताश्री को उग्रसेन को राज्य दिलाया। दूसरी बार महाभारत का भी बड़ा युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण ने स्वयं कोई सिंहासन नहीं लिया, उसमें युधिष्ठिर ने अपनी विजय प्राप्त की। ऐसे कई घटनाक्रम बताते हैं जिसमें भगवान कृष्ण ने धर्म की लड़ाई लड़ी। तो हम तो अतीत के भी गौरवशाली पक्ष को देखे, हमारे भगवान राम ने भी लंका जीत ली, लेकिन कुर्सी को महत्व नहीं दिया, विभीषण को राज्य दिया। हमारे सामने ऐसे हमारे महापुरुषों के, हमारे देवताओं के उदाहरण भरे पड़े। इसलिए इसी कारण से लोकतंत्र की जड़ें दुनिया में सबसे गहरी हमारे यहाँ है। हमने जरूर मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी के माध्यम से भगवान कृष्ण की जहाँ जहाँ लीलाएं हुई, ऐसे लीलाओं के तीर्थ बनाने के लिए, जैसे ये जाना पाओ हमारा इंदौर के पास का, जहाँ 7 नदियों में अपना उद्गम मान करके वहाँ की धाराएं निकली है, ऐसी जाना पाओ की पहाड़ी पर महर्षि परशुराम ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया, ऐसा इतिहास है। हम चाहेंगे कि भगवान कृष्ण का वो परशुराम जी द्वारा दिया गया ऐतिहासिक पल दुनिया के सामने अमर हो जाए। इसी प्रकार से माता रुक्मिणी के हरण के समय भगवान कृष्ण का धार के पास अमझेरा में युद्ध हुआ था, इसलिए वो इतिहास भी द्वारका, मथुरा, गोकुल, वृंदावन के समान वो भी तीर्थ बने। ऐसे ही उज्जैन सांदीपनि आश्रम, गरीब अमीरी की दोस्ती का ऐसा केंद्र महिदपुर के पास नारायण नामक वो स्थान, गरीब अमीर के लिए आज भी 5000 साल पुराना वो अद्वितीय इतिहास है। व्यक्ति कितने बड़े भी पहुंच जाए, लेकिन अपने स्कूल के
अपने गरीब मित्रों को ना भूले, इससे बेहतर कौन से प्रमाण हो सकते हैं। ऐसे एक नहीं कई शिशुपाल वध का घटनाक्रम चंदेरी से जुड़ता है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई है और मध्य प्रदेश सरकार कल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से धर्मस्व विभाग को जोड़ करके हर एक स्थान को तीर्थ बनाएगा। जैसे भगवान श्री राम के वन पथ गमन मार्ग को हम अद्वितीय रूप से काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के भी पथ गमन मार्ग के लिए राजस्थान सरकार और अन्य सरकारों के साथ मिलकर के उस पर भी काम कर रहे हैं। ये आपकी गलत फहमी है। देखिए, हमारे सारे मंत्री अपने अपने प्रभार के जिले में झंडा वंदन करने जा रहे हैं। अब ये तो अलग बात है कि जिले हमारे 55 और मंत्री हमारे 32, तो कुछ तो खाली रहेंगे। मैं क्या करूँ उसमें? तो आप थोड़ा स्मरण कर लें, तो हमारे लिए जब 26 जनवरी आएगी हम झंडा वंदन करने आ जाएंगे, हमको क्या मना है। तो मुझे लगता है कि आज के अवसर पर सारी बातें आ रही। हो गया आप लेट हो गए, कहीं हो गया।